Morning student, this is Mohini Sharma, your English teacher, and today we will continue your chapter number 2, Haider Ali Dream. So previously we have done your chapter till the jar only contain olives. Today we are going to continue this chapter from here only. Okay, so we have to start from here. Haider Ali again went to the merchant and pleaded, "Dear friend, I had kept 1,000 gold pieces in the jar before I left for Mecca." हैदर अली वापस अपने सौदागर मित्र के पास गया और उससे जाकर बोला, बड़े प्यार से बोला कि इस वाले जार के अंदर मैंने 1,000 गोल्ड पीसेस रखे थे मक्का जाने से पहले. ठीक है. द गोल्ड पीसेस आर नॉट इन द जार नाउ. अब इस जार के अंदर गोल्ड पीसेस नहीं हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू रिटर्न दैम टू मी. मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे वो वापस कर दो. इफ़ यू हैव बोरोड, अगर तुमने वो लिए हैं तो. ऑन हियरिंग दिस द मर्चेंट प्रिटेंडेड टू फील इंसल्टेड. ये सुनने के बाद उस मित्र को, सौदागर मित्र को बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ. ही सेड, डू यू एक्सपेक्ट गोल्ड इन एक्सचेंज ऑफ ऑलिव्स. क्या तुम ये चाहते हो मैं तुम्हें गोल्ड दूं उन ऑलिव्स के बदले में. और यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट आई हैव स्टोलन योर गोल्ड पीसेस. और तुम ये जताना चाहते हो कि वो गोल्ड पीसेस मैंने चुराए हैं. यू आर स्लैंडिंग माई नेम. तुम मेरा झूठा नाम क्यों लगा रहे हो. गो अवे फ्रॉम हियर विद योर जार. अपना जार लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ. हैदर अली न्यू दैट ही हैड नॉट विटनेस्ड फॉर द मर्चेंट डिसऑनेस्टी. हैदर अली को पता था कि उसने मर्चेंट को ये करते हुए नहीं देखा है, तो वो शायद सच भी बोल रहा हो. ही केप्ट क्वाइट एंड लेफ्ट द मर्चेंट हाउस विद दिस जार. वो चुपचाप मर्चेंट के घर से उस जार को लेके वापस चला गया. ठीक है. हैदर अली डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ द कैलिफ हारून अल रशीद. हैदर अली ने डिसाइड किया कि वो अपने एक फ्रेंड की मदद लेगा. कलिफ हारून अल रशीद नाम के एक दोस्त था, उसकी मदद लेगा. ही वेंट टू द कलिफ एंड नरेटेड द होल इंसिडेंट टू हिम. वो अपने फ्रेंड कलिफ के पास गया और उसे पूरी बात बताई. ही देन कॉल्ड फॉर द मर्चेंट ऑल्सो ऑन द फॉलोइंग डे. उसी दिन उसने उस सौदागर मित्र को भी बुलाया. On the next day, both Haider Ali and the merchant were presented in front of the caliph. और अगले ही दिन हैदर अली और उस मर्चेंट को एक साथ कलिफ के सामने प्रेजेंट आना था. He heard each person one by one. और कलिफ ने एक एक करके दोनों की बात सुनी. When it was the turn of the dishonest merchant, जब उस डिसऑनेस्ट पर्सन की बात आई, ही स्टेप फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली. वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया. द मर्चेंट डिनाइड दैट द जार हैड कंटेन 1,000 गोल्ड पीसेस. मर्चेंट ने साफ इनकार कर दिया कि उसके अंदर कोई भी 1,000 गोल्ड पीसेस नहीं थे. ही वॉज रेडी टू स्वेयर विद हिज फेस टूवर्ड्स मक्का दैट ही स्पोक द ट्रुथ. उसने अपने चेहरे को मक्का की तरफ करके ये कसम खाई कि वो जो भी बोल रहा है वो सच है. एज ही वॉज अबाउट टू स्वेयर द कलिफ स्टॉप्ड हिम. वो जैसे ही कसम खाने लगा, तुरंत कलिफ ने क्या किया, उसे रोक दिया. द कलिफ आस्क्ड फॉर द हैदर अलीज ऑलिव जार टू बी बॉट इन फ्रंट ऑफ हिम. कलिफ ने बोला कि तुम हैदर अली के जार को इधर मेरे सामने लेके आओ. देन ही कॉल्ड फॉर एन ऑलिव एक्सपर्ट टू टेस्ट द ऑलिव. फिर उसने जब बुलाया तो वहाँ पर उसने एक ऑलिव एक्सपर्ट को बुलाया कि वो टेस्ट करके बताएगा ऑलिव्स को. द ऑलिव एक्सपर्ट टेस्टेड द ऑलिव. ऑलिव एक्सपर्ट जो आया, उसने जब उसको ऑलिव को टेस्ट किया तो उसने बोला, दे आर एक्सीलेंट. ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं. दे आर दिस ईयर्स ऑलिव एज दे आर सो फ्रेश. ये इसी साल के ऑलिव्स हैं, इसी साल के जैतून हैं, इसीलिए ये इतने ज़्यादा ताज़े हैं.
द कलिफ सेड, यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुम शायद गलती तो नहीं कर रहे हो. द मर्चेंट सेज दैट दीज ऑलिव आर 7 years ओल्ड, क्योंकि ये सौदागर कह रहा है कि ये जो ऑलिव हैं ये 7 साल पुराने हैं. द एक्सपर्ट ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स ऑफ कलिफ लाफ्ड, ये बात सुनते ही ये कलिफ की बात सुनते ही एक्सपर्ट बहुत ज़ोर से हंसा. दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है. दीज ऑलिव्स आर सो फ्रेश एंड मोर ओवर ऑलिव्स रूट आफ्टर 3 years, ये ऑलिव्स बहुत ही ज़्यादा ताज़ा हैं और कोई भी मतलब अगर हम अभी ऑलिव लेंगे तो वो 3 साल बाद जाकर ख़राब होंगे. द डिसऑनेस्ट मर्चेंट फेस टर्न पेल एज ही न्यू दैट ही वॉज कॉट, जो डिसऑनेस्ट जो सौदागर था उसका चेहरा पीला पड़ने लगा क्योंकि वो जान चुका था कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है. ही शॉक हिज नीज एंड सेड द गोल्ड पीसेज आर विद मी, उसने अपने नीज को बेंड किया और ये एक्सेप्ट किया कि जो गोल्ड पीसेस हैं वो उसी के पास हैं. आई एम रेडी टू रिटर्न दैम, मैं उन्हें वापस करने के लिए तैयार हूँ. प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. ही ब्लर्टेड एवरीथिंग आउट इन फियर, उसने सब कुछ उगल दिया डर के मारे. द कलिफ सेड वन हु डज अ रॉन्ग डीड हैज़ टू पे फॉर इट, अगर कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो उसके लिए उसको पे करना पड़ता है. टेक हिम अवे एंड पुट हिम इन द प्रिजन, ले जाओ इसे और जेल में डाल दो. द गोल्ड पीसेस वर रिटर्न टू हैदर अली, जो सोने के पीसेस थे वो वापस हैदर अली के पास आ गए. कलिफ टॉट एवरीबडी अ लेसन हाउ टू गेट ट्रुथ आउट ऑफ द थिंग, कलिफ ने ये हर इंसान को सिखा दिया था कि कैसे सच्चाई को बाहर लाया जा सकता है. दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. वी हैव completed your chapter number 2. Thank you.